बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 में एक और क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन है x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 4 + 1 = 0। इस किस्म के क्वेश्चंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में किस तरह तब्दील करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले इसको इस तरतीब में लिखते हैं कि 1 + 4 5, 1 + 4 5 और 2 + 3 5। तो इन दोनों को अलग लिखते हैं और इन दोनों को अलग। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं x + 1 और x + 4 को। तो x × x, x² 1 + 4 + 5x और 1 × 4 + 4। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं x × x, x² 2 + 3 5x और 2 × 3 + 6 + 1 = 0। अब इसमें ये x² + 5x और x² + 5x इन दोनों में है, दोनों टर्म्स में है, इसलिए हम इसको यानी x² + 5x को y के इक्वल सपोज करते हैं। सपोज x² + 5x = y। अब इसमें x² + 5x की जगह हम y रखेंगे, तो y + 4 और ज़रब y + 6 + 1 = 0। इसकी जगह हमने y पुट कर दी और इसकी जगह हमने y पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो y² + 10y + 24 + 1 = 0। तो ये बन जाएगा y² + 10y + 25, 24 + 1 25 = 0। अब इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, y⁴ है। तो इस इक्वेशन को अब हल करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो 5 × 5 दोनों के ज़रब से 25 आता है और दोनों को जमा करने से 10 आता है। तो इसकी जगह अब हम लिखते हैं y² + 5y + 5y + 25 = 0। कॉमन लेते हैं इनमें, तो y कॉमन है, यहाँ रह गया y, यहाँ 5 रह गया। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ रह गया y और यहाँ रह गया +5 = 0। अब इन दोनों में y + 5 कॉमन है, तो यहाँ रह गया y और यहाँ रह गया 5 = 0। ये दोनों टर्म 0 के बराबर हैं। y + 5 = 0। तो y = ये 5 इस तरफ लाते हैं तो ये माइनस बन जाएगा, y = -5। इसी तरह ये भी y + 5 = 0। तो ये 5 इस तरफ लाते हैं तो y = -5। ये +5 है, ये इस तरफ आते हुए ये साइन चेंज करेगा, माइनस बन जाएगा। तो अब इसको इस तरह लिखते हैं कि y = -5 और y = -5।
तो अब y की वैल्यू हमने मालूम की, y इज इक्वल टू -5 और यहाँ भी y इज इक्वल टू -5, दोनों वैल्यूज सेम है। तो इनमें से एक को हम हल करेंगे। y को हमने सपोज किया था x² प्लस 5x के, तो इस y की जगह वो वैल्यू हमने वापस रख दी, इज इक्वल टू -5। इस 5 को इस तरफ लाते हैं तो x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस तरह ये भी आएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम फैक्टराइजेशन के जरिए हल नहीं कर सकते, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए हल करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस इक्वेशन में a, b और c कौन कौन से हैं? तो a x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो a1। b x का जो कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो b होता है, यहाँ 5 है। और कांस्टेंट जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो c होता है, तो c इज इक्वल टू 5। इन वैल्यूज को अब इस फार्मूला में पुट करते हैं, तो x प्लस माइनस b की वैल्यू 5 है, प्लस माइनस b² b की वैल्यू 5 है तो 5², और माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 5 है, और 2a की वैल्यू 1 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5² 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 और ओवर 2। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 माइनस 20 5 ओवर 2। तो x की वैल्यू हमने मालूम की क्या है, -5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। तो सॉल्यूशन सेट इसका है, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 5 ओवर 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ये दूसरा भी इसी तरह आएगा, तो सेट में रिपीटिशन नहीं होता, इसलिए x की वैल्यू ये है, तो सॉल्यूशन सेट इसका ये बन गया। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।